अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हम जो हैं वो आज स्ट्रॉबेरी फार्म पे गए और हमने इतना ज़्यादा को एंजॉय किया था। और क्योंकि ना मेरे घर के बिल्कुल पास वाली जो पार्क है, आपको अक्सर मैंने दिखाया है कि वहाँ पर अक्सर जो है वो मैं जॉगिंग के लिए ये जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं और मैं जो हूँ वहाँ पर वॉक कर लेती हूँ। पहले मैं भी जॉगिंग करती थी। तो उसके साथ ही ना ये बहुत प्यारा सा जो है वो फॉर्म है, जो कि रेसबेरी और स्ट्रॉबेरी का है। और ये इतना लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर आप ख़रीद भी सकते हैं। और अगर आपने कुछ ख़रीदना हो तो फिर आप यहाँ पर आप कुछ इनको पे करके और बिल्कुल ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज़ आपको खाने को मिलेंगी। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पर फ्री है कि बच्चे आएँ, तो वो यहाँ पर कहते हैं ना, ये लोग नाशन करना ना, तो मतलब आप यहाँ पर खा सकते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो सही बात है कि इतनी तो खाई भी नहीं चाहती। अब बिल्कुल इसको खाने से थोड़ा सा इस तरह से होता है, लाइक बारी बारी सी फीलिंग होती है। बच्चे हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा ये स्पॉट है। मैं तो इसको कहती हूँ पिकनिक स्पॉट। लेकिन इसलिए पिकनिक नहीं है कि यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते, लाइक चादरें वगैरह बिछा कर या दरी वगैरह इस तरह ना। सिंपल आप इनसे बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं। अ, जब शुरू शुरू में मैं आई ना, तो उस वक्त हमें इसका पता ही नहीं था, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आप एक्सप्लोर करते हैं जगह को तो फिर आपको पता चलता है कि आपके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बच्चों के साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो जब भी खुलती है ना तो हम बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब व्लॉगिंग तो मैंने अब शुरू की है, और अक्सर मेरे ख्याल से 2 से 3 साल पहले से मैं सोचती थी कि मैं मुझे करना चाहिए और मैं अपने व्यूवर्स से शेयर करूं। तो ये यहाँ पर एक पार्क है ना, हैम्बर्ग का। जो लोग हैम्बर्ग से देख रहे हैं, यकीनन वो लोग इसके बारे में जानते होंगे। क्योंकि ये ऑयंडोफर पार्क है और यहाँ पर लोग ग्रिल कर सकते हैं। और हम तो क्योंकि घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, मतलब मेरे हिसाब से वैसे लाइक घर से देख लें आप तो इसको 6 किलोमीटर आपको लगता है, अगर पूरा आप यहाँ से होते हुए जाएँ तो घर तक। तो आप देखें कितनी मज़े मज़े की और बहुत ही मतलब इसकी स्ट्रॉबेरी आप खाएँ, और जो आपको बाज़ार से मिलती है, आपको मार्केट से मिलती है, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत, मुझे लगता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह लगा कर और थोड़ा प्रिजर्वेटिव्स लगा कर उसे रखा जाता है ताकि ज़्यादा देर के लिए वो ठीक हों। क्योंकि इसका ये होता है ना कि ये फ़ौरन ख़राब होने वाली चीज़ होती है, लेकिन अगर ये आप खाएँगे ना और लेकर जाएँगे, सो 1 से 2 दिन तक तो बिल्कुल ठीक रहती है। वैसे ऑर्गेनिक चीज़ें की एक पहचान भी यही होती है कि वो जल्दी जो है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन हम बच्चों के साथ गए थे और बच्चे स्पेशली अस्मारा को ना सारी बेरीज़ पसंद है, बिल्कुल मुझ पर गई है। मुझे स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा जो है वो चेरी फॉर्म पसंद है, सॉरी चेरीज़ पसंद है। फॉर्म की बात हो रही थी। और इंशाल्लाह हम चेरी फॉर्म भी जाएँगे तो आपको ज़रूर बताएँगे। और हम 1 नहीं 2 से 3 दफ़ा इस तरह की चीज़ों में बच्चों की इस एक्टिविटी के लिए ज़रूर जाते हैं। एक तो आपकी बहुत अच्छी स्पोर्ट्स हो जाती है। आप इतनी दूर-दूर जाते हैं, इतनी बड़ी ये कोई बहुत बड़ा फॉर्म है। और अभी तो देखें, वो जो एरिया है ना उस तरफ, वहाँ पर अभी रास्पबेरीज़ इन लोगों ने खोली नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए खोलते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बिल्कुल, क्योंकि कंट्रोल के काबिल नहीं होती इनकी ना, ये लोग बेचते भी हैं, यहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं ये लोग, जब बिल्कुल ख़राब होने लगती है, बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही होती है और उसको परिंदे खाते हैं, तो फिर ये लोग इस तरह से खोल देते हैं, पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं ना। और आप चाहें तो आप यहाँ से जो है वो बाय कर सकते हैं। तो इस दिन तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं, इसको ख़रीदा भी, लाइक ख़रीदा भी था, लेकर भी गए थे, और जितना हो सकता था वो खाई भी थी। क्योंकि ना क्या कहते हैं, बच्चे इस तरह की एक्टिविटी को, सभी बच्चे जो है वो बहुत लाइक करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर बच्चे ही आए हुए हैं जो कि बहुत इंजॉय करते हैं। लाइक ना, एक तो मीठी और खट्टी सी होती है, लेकिन जो मैं यहाँ से लेते हैं ना हम लोग और यहाँ से जो खाते हैं ना, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा औसम होता है ना, कि मीठी मीठी सी होती है ये ना, खट्टी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और आप देखें एक एक उसमें, मतलब अल्लाह ताला की जो है ब्यूटी को आप जितना भी सराहें कम है, मैं समझती हूँ ना, अप्रिशिएट करें वो कम होगा। क्योंकि इतना अल्लाह ताला ने एक एक गोशे में जो है वो इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ नज़र आती हैं। और मैं तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करती हैं चीज़ें, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मुझे खेत और इस तरह की चीज़ों को खुद से हाथ से तोड़ूं, मतलब उन चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो इतनी ज़्यादा वाफिर मिकदार में जो है स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं कि मत बताएं। और मैं मत पूछें आप लोग ना, लाइक
और ना होता ये है कि एक तो घर से बिल्कुल करीब है, लेकिन इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है ना, अगर दूर भी होता है ना, तो हम लोग जाते हैं ज़रूर ना। क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा चैरीज़ पसंद है और मैं उसका बहुत ज़्यादा जो है वो डेस्परेटली जो है वो मैं उसका वेट कर रही हूँ कि जल्द अज़ जल्द वो आए तो मैं उसके फॉर्म में जाऊँ ना। उधर पे बहुत मज़ा आता है इस सेंस में कि ना छोटे-छोटे से दरख्त होते हैं और लोगों ने इसी तरह से रखा होता है कि आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं और चाहें तो आप जो है वो उसको वो भी कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि वो देखें वहाँ पर जो है वो हिमबेरन कहते हैं यहाँ पर, रास्पबेरीज़ की अभी इन लोगों ने लगाई है, प्लांटिंग की है और अभी हुई नहीं है, ठीक है? क्योंकि हर एक का एक टाइम पीरियड होता है ना हर इसका। तो मैंने अपने घर के भी उसमें लगाई है, वो भी मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को अभी शेयर करूँगी आगे ना। मैंने ख़रीदा था यहीं आरडी से, पौधा लिया हुआ था और उसको लिया था। मेरा पता है क्या क्या एक्सपीरियंस है कि जब मैं ना सीड्स लेकर लगाती हूँ ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है और उसको बहुत स्पेशल उसका एक टेम्परेचर और वो सब कुछ देना होता है। और हैम्बर्ग में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बारिशें इस कदर होती हैं कि बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा सनी वेदर नहीं होता। जब होता है तो लोग बिल्कुल लाइक ना बिल्कुल पागल हो जाते हैं, इस तरह के वेदर को बड़ा लाइक करते हैं, फ़ौरन ग्रिलिंग के लिए निकल जाते हैं। और आज तो बहुत ही प्यारा इस दिन का मौसम था, मतलब जिस दिन मैंने ये आप लोगों के लिए शूट करके रखा था। और उसके बाद से तो बस अभी तो थोड़ी सी ये कि बारिशें वगैरह रही। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में मैं और भी चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी। एक यहाँ का बहुत प्यारा पार्क है, वहाँ जाने का भी प्लान था हमारा। और इसके साथ एक ग्रिल पार्टी थी, वो भी कैंसिल हो गई थी क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। तो बहुत अच्छी एक बहुत ही ग्रैंड ग्रिल पार्टी थी इसी पार्क में, तो वो जो है वो अभी फ़िलहाल तो कैंसिल हो गई थी। तो बस फिर हम यहाँ से होते हुए निकल गए क्योंकि इसके बराबरी में ही ये जो फॉर्म है ना, इसके बराबर में ही पार्क है ना, वही जो एंड ऑफ अ पार्क जहाँ पर हम हमेशा आते हैं। और यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए इन लोगों ने खोला हुआ था। ये जो था वो मिनी गोल्फ क्लब था और यहाँ पर जो है वो थोड़े से पैसे आपके देने पड़ते हैं और फिर आप जाकर इधर पे खेल सकते हैं ना। लेकिन कुछ चीज़ें इन लोगों ने जो है वो संडे वाले दिन स्पेशली इन लोगों ने वैसे भी रखी हुई होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनसे जो है वो बोरो करें और वहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन ये जो मिनी गोल्फ एरिया है, और एक दफ़ा मैंने यहाँ पर खेला भी है। तो अभी क्योंकि मुझे ज़रा वॉक का प्लान था कि नहीं, स्ट्रॉबेरीज़ हमने अच्छी खासी भी खा ली थी और ले भी लिया था घर के लिए। तो अब ऐसा है कि थोड़ा सा वॉक होनी चाहिए। तो ना फिर इसके लिए जो है वो मैं नहीं यहाँ पर हम लोग गए और हम थोड़ा सा आगे चले गए थे क्योंकि हमें थोड़ा वॉक का प्लान था। और यहाँ पर आप देखें कितना मजमा लगा हुआ था लोगों का। क्योंकि जैसे ही अच्छा वेदर होता है ना, तो लोग बिल्कुल जो है वो लाइक फ़ौरन बाहर निकलते हैं, स्पेशली इस पार्क में आते हैं। यहाँ पर आप लाइक इतना कोई बड़ा इसका वो नहीं होता, पूरा पार्क जो है, अगर पूरा पार्क आप देखें इसका राउंड आप जॉगिंग के थ्रू एक राउंड लगाएं, एक लैप आपका करें तो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर होगा ये ना हार्डली। और बस फिर बच्चे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खेल रहे थे, इन्होंने जगह जगह छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। और ये तो राइड्स तो थोड़े बहुत थे ही यहाँ पर, कोई इतने ख़ास वास्ट उसमें नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत हैं। छोटे बच्चों का सेक्शन था, ये बिल्कुल छोटे बच्चों का। असमारा लोग अभी इस सेक्शन इस एज से मुझे लगता है थोड़े से ऊपर हो चुके हैं। और यहाँ पर देखें ये लोग कितना प्यारा इस तरह से रखते हैं ना कि मिट्टी में बच्चे खेलें, और मिट्टी का कितना कॉन्सेप्ट है। और पाकिस्तान में वहाँ पर अगर हम लोग खेल के आते थे तो अम्मी वगैरह नाराज़ होती थी कि भाई बच्चे आप लोगों ने कपड़े ख़राब कर लिए और ये। और देखिए ये लोग इन चीज़ों को इतना लाइक करते हैं। मतलब मुझे लगता है ना कि नेचर जो है वो दोबारा से जो है वो दोबारा से चेंज होकर वही चीज़ें दोबारा से आ रही हैं। क्योंकि ना आपको पता है कि मिट्टी में खेलने से आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा जो है स्ट्रांग होता है ना। ये भी यही बात है कि हमारे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उनको कोई भी चीज़ असर नहीं करती। और अगर हम इस साफ़ सुथरे माहौल यहाँ से जाएं तो वहाँ पर हम फ़ौरन हमें हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता। हम बिल्कुल इतनी सफाई और इन सब चीज़ों के आदी हो चुके हुए होते हैं। तो ख़ैर लेकिन वहाँ का भी मज़ा है। मैं तो वहाँ पर हर चीज़ को पाकिस्तान को एंजॉय करती हूँ। इवन हर तरह का जो भी स्ट्रीट फूड भी टाइप की चीज़ होती हैं उसमें सारी अपनी यादें ताज़ा करके वो चीज़ें खाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बाद में बात की देखी जाएगी, अभी तो एंजॉय कर लो। तो यहाँ पर ऐसे ही छोटा सा जो है वो ये एक इसको स्ट्रीम कहेंगे आई थिंक। तो ये बहुत वो नहीं है, कोई बड़ा नहीं था, लेकिन बच्चों ने यहाँ पर भी नहीं छोड़ा था। यहाँ पर बच्चे जो है इन लोगों को कोई ऐसी पानी की जगह होती है तो ये लोग बिल्कुल यहाँ पर ही नहाना शुरू कर देते हैं ना, लाइक स्विम करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये ओपन एरिया है, लेकिन मैं ना बच्चों को थोड़ा इतना रिकमेंड नहीं करती हूँ। अभी इस टाइम पे ना असमारा मुझे इतना तंग कर रही थी कि मामा मुझे भी जाना है। तो खैर मैंने उसको बहलाया कि बेटा मैं कोई कपड़े नहीं लेकर आई हूँ अभी ना। और ये लोग इस तरह से प्लान करते हैं। अब देखिए वो बच्ची एक कितने अच्छे से जो है वो इसी उसमें स्विमिंग कर रही है। और मुझे लगता है कि यकीनन बच्ची का जो है वो बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम भी हो गया होगा। और मैंने एक आध दफ़ा ऐसा किया था इन लोगों को देखकर, और उसके बाद से स्मारा यहाँ पर नहाई तो बीमारी पड़ गई थी। थोड़ा सा ठंडा पानी भी होता है।
तो बस हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाबा का यहाँ पर वेट हो रहा था, क्योंकि हर दिन हर दिन तो नहीं, हफ्ते में तकरीबन 1 से 2 दिन तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस वजह से कि ताकि जॉगिंग हो जाए, थोड़ी वॉकिंग हो जाए, थोड़ी हेल्दी एक्टिविटी हो जाए। क्योंकि ऐसा हमारा कोई यहाँ पर हाउस तो होता नहीं है कि पीछे आप बैकयार्ड में बच्चों को भेज दें खेलने के लिए, तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि नहीं, आप तकरीबन आपको हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। इवन दो जब हम लोग पाकिस्तान में होते थे तो हमारी फ्रेंड्स होती थी और फिर हम लोग बाहर निकल के खेलते थे। खेलना, मूवमेंट करना बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। तो ये वही पार्क है, और फिर आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है ना, इन लोगों ने रखी होती हैं। आप यहाँ इनसे बोरो कर सकते हैं, संडे वाले दिन इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये होता है बिल्कुल। और आप इनसे बोरो करें और आप खेल सकते हैं ना, और बड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत वॉक की थी वहाँ पर, और फिर बच्चों ने कहा कि नहीं मामा मुझे ये खेलना है। और बस अस्मारा को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, बिल्कुल मेरे ऊपर गई है इस मामले में ना, तो उसने बिल्कुल अपना जैकेट वगैरह भी उतार दिया था। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फिर घर आए, और घर आने के बाद हस्बैंड ऐसे टाइम पर जा रहे थे कि ना इन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ था, तो बस थोड़े बहुत बिरयानी बनाई थी मैंने से एक दिन पहले की। तो ये बिरयानी हमने खाई, और कुछ थोड़ा बहुत फ्रूट चाट और ये सब चीज़ें हमने बना दी थी। तो हम तो जल्दी खा रहे थे, क्योंकि रोज़ा खुलने में काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आजकल, आप लोगों को पता होगा। तो हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, कोशिश होती है कि नहीं आप वीकेंड पे वगैरह पे जैसे रख लेना, तो मैं भी रख लूँ, लेकिन बच्चों के साथ ना थोड़ा सा टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ना आजकल मगरिब होने की। बस फिर ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, और अस्मारा को लेने के लिए मैं उसके स्कूल गई थी। एज़ यूजुअल यही रूटीन है, जो लोग मेरे व्लॉग्स को बहुत पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मेरी रूटीन होती है। और हमेशा की तरह अस्मारा मैडम जो है वो रुक जाती हैं कहीं ना कुछ दिलवाने के लिए। तो मैंने इन लोगों की ईदी थी, तो मैंने कहा था चलो ठीक है तुम अपनी ईदी से लोगी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे भी असल में ना बहुत ज़्यादा शौक़ है इन चीज़ों का ना। लेकिन बबल टी आजकल बड़ी कॉमन है, आप लोगों ने देखा होगा हर जगह बहुत ज़्यादा है, और ये वेगन भी होती है इनमें इनमें आप अगर इनसे पूछें तो ये आपको वेगन भी बना देते हैं ना। और फिर हमने बड़ा अच्छा सा मिल्क शेक लिया था, तो ये वेगन ही होता है ऑलमोस्ट, और उसके साथ बबल्स भी डलवाए हुए थे उसके, तो ये बहुत ही यम्मी था, तो अस्मारा ने ले लिया था। फिर घर आए तो एक दिन पहले आप लोगों को पता है हमने देसी शॉप से शॉपिंग की थी, तो वहाँ से हमने ये शुगर केन लिया था, गन्ना जिसको कहते हैं। क्योंकि मैं ना बच्चों को अगर कोई बात बताऊँ ना, तो बच्चे कहते हैं अच्छा मामा हमने भी खाना है ना, जो आप लोग बचपन में खाते थे। तो हमें तो खैर कटा कटाया मिलता है, लेकिन यहाँ पर इसको काटने में मुझे इतना टाइम लग गया था कि मत पूछें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसलिए करती हूँ कि बच्चों को भी वो सारा टच मिलना चाहिए, जो चीज़ें हमने इंजॉय की हैं अपने बचपन में। तो वो मिलना चाहिए। और ये कुछ समोसे हैं जो कि देसी शॉप से हम थोड़े बहुत लेकर आ गए थे, क्योंकि रमज़ान में इस तरह के समोसे कभी नहीं बनाती ना, लाइक ये जो आलू के समोसे होते हैं, ये बस मुझे पाकिस्तान के ही पसंद है। तो बस ये देखते देखते ही क्या हुआ कि बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ के वेदर की अनप्रिडिक्टेबिलिटी। कि कैसे यहाँ पर जो है वो फ़ौरन कुछ पता नहीं चलता, और आपकी जो है वो बारिश का मौसम हो जाता है। और लेकिन इस बारिश को हमने काफ़ी इन्जॉय किया था, क्योंकि काफ़ी थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, और उसके बाद जो है ये बारिश पड़ी थी ना, तो बड़ा इन्जॉय किया था। मैंने कहा था नहीं आज बिल्कुल पाकिस्तान के तरीके से जो है वो हमने इन्जॉय करना है इस बारिश को। और आप लोगों को सबको पता होगा, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, बारिश होती थी तो हम बस छतों पर चले जाते थे और फिर इन्जॉय करते थे। मैं लाई थी एक्चुअली ये कपड़े कि मुझे यहाँ पर लॉन्ड्री की थी, और फिर मैंने सोचा था मैं इसे सुखा दूँगी, लेकिन फिर जब मैंने देखा तो फिर मैं बैठ गई, और मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को अपनी छोटी सी क्यारी, जो कि मैंने कहा था सोचा था कि इसको और अच्छे से मैं लाइक ऑर्डनिंग में करके तो आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जो मैंने प्लांटिंग की थी मैंने कहा चलो वही शो कर दूँ। और भी मैं लगाना चाह रही थी पौधे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, पहले की तरह नहीं है, मुझे ना एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है पौधों के पास जाकर। तो ये सारा मैंने इम्मी से जिसको इस्माइल जो मेरा बेटा है उसका निक नेम जो है वो इम्मी है, तो उससे मैंने सब कुछ सेट करवाई थी। और फिर उसने थोड़ा सा अपनी चिड़िया के लिए जो है वो भी रखा हुआ था फूड, कि मेरी चिड़िया वगैरह आएगी तो यहाँ से खाएगी। और बस थोड़े बहुत जो प्लांट्स हमने ख़रीदे थे तो वो लगाए थे, तो ये अब जाकर कितने अरसे के बाद अब निकले ना। और आप देख सकते हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने ही अपनी घर की स्ट्रॉबेरी तोड़ूंगी ना, तो ये मेरे घर की स्ट्रॉबेरी है। मुझे इतनी खुशी होती है ना जब पहला फल निकलता है। तो ये इसका बिल्कुल पहला फल निकला था, और मैंने सोचा मैं अपने व्यूवर्स से भी शेयर करूँगी। और ये मैंने टमाटर लगाया था, लेकिन अभी इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें, और आप फ़ौरन देखें उसको, फिर टेम्परेचर से हटाएं अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, इस तरह से चलता है। तो ये देखें, ये मेरे घर की स्ट्रॉबेरी है, जो कि बहुत मज़े की थी। इसके मैंने 4 पीसेस किए थे इस स्ट्रॉबेरी के और हम सब ने जो है वो हाफ़ हाफ़ खाया था, कि पहला फल था, और मुझे इतनी मज़े की थी ये। और आपने अब ऑर्गेनिक खाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि उसमें काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क होता है ना ऑर्गेनिक में, और आप वैसे बाज़ार से ख़रीदी भी खाएँ तो।
और कितनी अच्छी और पीट-पीट के बारिश जो है वो शुरू हो चुकी थी, ये देख सकते हैं आप वेदर यहाँ का। और बहुत ही प्यारा जो था वो वेदर हो रहा था। इस दिन मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी-सी गर्मी बढ़ गई थी ना, थोड़ी-सी हुई थी। और हार्डली इस्लामाबाद की तरह है यहाँ का हाल कि जैसे ही यहाँ पर गर्मी थोड़ी-सी होती है, फ़ौरन बारिश होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है ना। और कराची की तरह यहाँ की हवाएँ हैं कि आपको ना हर वक़्त हवा बहुत अच्छी पड़ती है। पुरफ़ुज़ा जैसे कहते हैं ना, फ़ौरन अगर गर्मी पड़ी तो हवाएँ चलने लग जाती हैं। तो मिली-जुली अपना छोटा-सा मुल्क बन जाता है कभी-कभार, अगर आप देखें अपनी इस नज़र से तो। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और ये मेरे नेबर की अपनी बालकनी थी। हम यहाँ पर कुछ चिड़ियाओं के लिए नहीं रख सकते। इस्माइल बेचारे ने रखना शुरू किया, लेकिन उसकी कंप्लेन आ गई थी, तो फिर हमने फिर बाहर जाकर उसको रख दिया था ना। फिर ये खाने का टाइम हो चुका था, जैसे कि आपको पता है, और हम ज़रा जल्दी खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आजकल बहुत लेट जो है वो वो हो रहा है, लाइक मगरिब हो रही है। तो थोड़े से मैं पाकिस्तानी शॉप से लाई थी वो सीख कबाब, और साथ में ये ब्रोकली राइस जो मेरी हमेशा बनती है, ये हमने खाया और बहुत इन्जॉय किया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।